पूना से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम साधु राम है जी, पंचकुले से बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल क्या है आपका? पहले तो मेरी उम्र 80 साल की है। जी 86 साल। हाँ, 88। ठीक है। जी। हाँ हाँ, और वजन मेरा 65 किलो है। एक तो मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ है। प्रोस्टेट के मरीजों के लिए एक अच्छा नुस्खा है, वो आप ले सकते हैं। देखिए, आता है कलौंजी का नमक। कलौंजी जो आपके किचन में होती है, इसका रसायन होता है। ये आप ले लीजिए 100-200 ग्राम और 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपका प्रोस्टेट जब तक रहेंगे आप, जब तक अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेशाब भी आराम से आएगा और तकलीफ़ होगी तो वो भी जानी चाहिए। रुक कर आता है तो वो भी ठीक होना चाहिए। इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन पेट भी ठीक रहता है इससे, हाजमा भी ठीक रहता है, लीवर भी ठीक रहता है, किडनी ठीक रहती है। तो ये 2 चुटकी पानी मिलाकर एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पानी मिलाकर रोज़ पिया करें। जोधपुर से अगले कॉलर योगेश जी, स्वागत है आपका। जी मम्मी जी को क्या है, कहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उनको क्या है, फिर जुकाम और छींके आना शुरू हो जाती है। खांसी, बलगम, छींके, कफ, ऐसे लोग इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखें और कुछ भी नहीं तो 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिया करें। लेकिन इसका इलाज अगर करना है तो 2 तरीके हैं, एक दवा से और एक घरेलू नुस्खे से। घरेलू नुस्खा बहुत आसान है। लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। इसमें 30 ग्राम पीप लें, अपने किचन के गरम मसालों में से मिलाकर पीप लें, पाउडर बनाएं। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं तो आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। खाली पेट खाएं और रात को सोते समय गर्म पानी 5 बार पिएं। और अगर ये नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है, नहीं समझते हैं, तो फिर आप माजून आर केयर 1-1 चम्मच माँ को दीजिए और आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी भोपाल से अगले कॉलर प्रेम लता जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। सर नमस्ते मैडम, मैंने ये दवाई मंगाई थी थायराइड के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि थायराइड की दवाई हमने ये गोंद मोरिंगा मंगाई थी और पैर दर्द के लिए गोंद किया। तो आपके यहाँ पर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि थायराइड की कोई हमारे पास दवाई नहीं है गले की, तो हमें तो पता नहीं गले का है कि काय का है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये आपको खुद बनानी है। थायराइड के लिए आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे और कुछ गलत दवाई ना बना लें। देखिए, गोंद से तो अलग करिए, इससे बिल्कुल अलग पाउडर बना लीजिए। ये रॉ मटेरियल है और आधा ग्राम सुबह शाम खाना है, पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ या जूस के साथ, जैसे आपके हालात है सबसे फ़ायदा करता है। आधा ग्राम अलग से खाना है, बिल्कुल याद रखें, ये बिल्कुल अलग बनाएं। और थायराइड का नुस्खा मैंने आपको बताया है। 300 ग्राम धनिया, आप लिखिए 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला, आंवला सूखा हुआ मिलता है, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, ठीक है। और इसमें ये जो गोंद मोरिंगा आपके पास आया है, ये 100 ग्राम इसमें मिला दें। इसे खूब बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं। सुबह खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी 5 बार पिए। समझ गए ना आप? हमारे यहाँ थायराइड की दवा नहीं, लेकिन मेरा काम है नुस्खा बताना आपको। इससे लोग बेशतर ठीक हो जाते हैं। आप भी कोशिश करें और जब आपको फ़ायदा हो तो आप हमें फ़ोन कर कर बताएंगे कि आपको फ़ायदा हो गया। और याद रखें कि ये जो दवा है आप खाते हैं थायराइड की, वो खाते रहें। हर महीने अपनी रिपोर्ट चेक करें कि कितना कम हो गया। ऐसे कम होते होते 7-8 महीने में आपको इससे निजात मिल सकती है, दोनों रोग से। लेकिन अलग अलग करें, अलग अलग बनाएं, अलग अलग खाएं। कृपया कुछ गड़बड़ ना करें, कभी उसका जिम्मेदार मैं बन जाऊं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो।
हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मधेला से अजय नाम है। सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरे पापा को रात में बुखार आ जाता है। डेली आता है? हाँ, डेली आ जाता है। जी, एज क्या है उनकी? एज 45। जी, हाँ देखिए, वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होता है। कमरे का माहौल उनके मुताबिक रखिए जैसा वो चाहते हैं, और इम्यूनिटी की दवा दीजिए। इम्यूनिटी के लिए माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से दें और 5 बार गर्म पानी पिलाएं तो आपके पिताजी स्वस्थ हो सकते हैं। जी, महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर हकीम से बात हो सकती है? जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? आदाब डॉक्टर। डॉक्टर, मैंने अपने दादी के लिए कॉल किया है। उनका एज 70 है। वो रीनल पेशेंट है। उनका किडनी डैमेज हो गया है। क्रिएटिनिन उनका 3 है और वो बीपी है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो बीपी का दवाई पे 20 इयर्स से है। तो उसके कारण धीरे धीरे किडनी डैमेज हो रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं जैसे जैसे उनका एज बढ़ेगा और भी किडनी डैमेज होता जाएगा। तो हमने आपके यहाँ से गोनसिया मंगाया था और उनका सेवन कर रही हैं वो, कुछ 8 डेज हो गया है। बट मुझे फिर भी एक बार जानना था कि और क्या कर सकते हैं हम उनका किडनी डैमेज को थोड़ा स्लो डाउन या और सेव करने के लिए। अच्छा, गौनसिया तो बेटा ये दर्द के लिए है, दर्द भी था क्या उन्हें? हेलो। सूजन होती है, वो जो यूरिक एसिड स्टोर हो जाता है पैर हाथ में, सूजन होती है और पैर जलता है उस कारण उनका। हाँ। और एक चीज और था, उनका वेट 73 और वेट उनका 42 है। अच्छा, वेट कम है। तो देखिए, ये गौनसिया उन्हें एक ही बार दें दिन में बस, क्योंकि वो किडनी पेशेंट है। थोड़ा देर से फ़ायदा होगा लेकिन ठीक रहेंगे वो। लेकिन कैप्सूल पी केयर आता है एक, याद रखें, कैप्सूल पी केयर, P फॉर पटना, ये आप 2 बार दें उन्हें। ये जो क्रेटिनाइन उनकी बढ़ गई है, ये उसका बहुत ख्याल रखता है। और आप देखेंगे कि जब भी आप पुरानी और नई रिपोर्ट मिलाएंगे तो उनका जो किडनी की गंदगी जो होती है उसको क्रेटिनाइन कहते हैं। तो ये उसकी सफाई करता है, किडनी को धोकर मांजकर रोज़ाना इस तरह तैयार कर देता है जैसे हम बर्तन ख़राब होते हैं रोज़ाना और फिर उन्हें कोई आके धो के मांज के फिर वैसे ही साफ़ करके रख देता है। किडनी के लिए कैप्सूल पी केयर, P फॉर पटना, सुबह शाम 1-1 पानी से दें और पूरा डॉक्टर को अपने फॉलो करें। आपकी दादी को बहुत राहत मुमकिन है। दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर है ऋतु, स्वागत है आपका। जी, बताइए। हेलो, बोलिए। मैं रितु बोल रही हूँ दिल्ली से। हकीम जी से बात करवा दो। जी रितु जी, आदावर, बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं 1-2 महीने से बड़ी कोशिश कर रही हूँ, आपसे बात नहीं हो पा रही। आज भगवान का शुक्र है कि आपसे बात हो गई। धन्यवाद, बताइए। ये डॉक्टर साहब, मेरे को ना, मेरी एज है 47 और मेरे ना मतलब पेशाब की बड़ी दिक्कत है। मुझे ना पेशाब रुक रुक के आता है और ये दिक्कत मेरी 20 साल हो गया है मुझे। तो मैंने काफी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो पेशाब की नली है ना वो चिपकी हुई है, इस करके आपको रुक रुक के आता है। तो कोई कहते हैं कि आपका ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए 20 साल हो गए, इस करके वो दब गई है, पूरी चिपकी हुई है। तो मेरे को कई बार तो बूंद बूंद मतलब पेशाब आता है, बहुत रुक रुक के आता है। तो उसके लिए कोई बताइए इलाज। या इसके अलावा भी कोई रोग है रितु जी आपको? नहीं, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये यूरिन पास नहीं होता, मुझे रुक रुक के आता है, बूंद बूंद आता है। मैं कितनी देर बैठी रहती हूँ मुझे आता ही नहीं है। अच्छा रितु जी, मेरी बात आप लिख लीजिए या समझ लीजिए। देखिए, आपको रोज़ाना 1 नारियल पानी ख़रीदना है और उसे गिलास में डाल लीजिए। नारियल पानी को, आप तो दिल्ली की हैं तो आसानी से मिलता है दिल्ली में,
और एक आता है नमक जैतून, जैतून का रसायन या नमक जैतून या एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये देखने में नमक जैसा होता है, जायके में नमक नहीं होता। तो इसमें आधा ग्राम यानी तकरीबन 2 चुटकी इसमें डालकर रोज़ाना पी लिया करिए, 1 बार या 2 बार। और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए, गर्म पानी पिए, आपका आसानी से ठीक होना मुमकिन है।